हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत की कृति जो है वो लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? तो सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आंकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना सन 1916 ईस्वी में की। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। चिदंबरा के रचनाकार है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लोकायतन के रचयिता जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। पंत की पहली रचना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किसी काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी तो इसका आंसर है सी। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र और समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद में भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूप का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव जो है वो 1928 ईस्वी पंत जी की रचना है और लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पल्लव महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है।
कामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य और प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार और बिल्लेसुर बकरिहा आदि प्रस्तुत की। निराला जी ने अपनी विवाहित पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की। निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में और कुकुरमुत्ता अनिमा नए पत्ते बेला अर्चना और आराधना इत्यादि। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी है। मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनके अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत जो है और सरोज स्मृति है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। परिमल किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। गीतिका के रचनाकार का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है सी। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में हुआ था। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद अब प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 ईस्वी में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें व्यक्त प्रणय, केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कर स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत है और प्रतिपल परिवर्तित व्यू
भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। ये जो है पंक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। उपयुक्त पंक्तियाँ निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवतरित हैं। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का, और राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई। निराला की लंबी रचना जो है कविता राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुर मुत्ता। निराला के उपन्यास है अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा और उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण तथा महाभारत। निराले के निबंध संग्रह है तो प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद और प्रबंध प्रतिमा और चाबुक, चयन, संघर्ष आदि जो है ये निराला जी के निबंध संग्रह है। निराला के अनुवाद है आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का विल और कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी और चंद्रशेखर रजनी और श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोगा आदि जो है ये निराला जी के अनुवाद हैं। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निराला की बादल राग कविता का संबंध जो है वो डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। निराला की बादल राग परिमल से अवतरित है, यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया। रचनात्मकता ही उसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया गया है वह बादल में गर्जन तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। बादल राग के रचयिता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।